Hello, dear students. Today we are going to attempt worksheet number 53 for the date 12 November 2020 for English class 10th. Students, this worksheet is based on our chapter Two Stories About Flying from the book First Flight, and the chapter's name is also First Flight. This is the second part of the chapter Black Aeroplane. Students, this chapter you have done the first part, First Flight. His first flight was the first part, and the second is the black aeroplane. And this is a mysterious story. एक अलग सी स्टोरी है, मिस्टीरियस, एक अलग ढंग की स्टोरी है. द राइटर वॉज फ्लाइंग हिज डेकोटा एरोप्लेन. द नेम ऑफ द एरोप्लेन दैट ही वॉज फ्लाइंग वॉज डेकोटा एरोप्लेन. वो अपना डेकोटा प्लेन चला रहा था. Suddenly he was caught in a big cloud and his compass, radio and other instruments failed. हम जब प्लेन में जाते हैं तो प्लेन कैसे चलता है? वो कंट्रोल टावर से कांटेक्ट करता है. कैसे करता है? इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू करता है, विच आर कॉम्पस, रेडियो और बाकी के अदर इंस्ट्रूमेंट्स. तो वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं राइटर के फेल हो गए, क्योंकि वो एक ब्लैक क्लाउड में उसको फेस करना पड़ा. और जैसे ही वो ब्लैक क्लाउड में घुसा, उसके सारे इंस्ट्रूमेंट्स फेल हो गए. सो ही कुड नॉट कॉन्टैक्ट द कंट्रोल टावर. उसको रास्ता नहीं पता चल पा रहा था, वे नहीं पता चल पा रहा था अपना. देयर वॉज नॉट मच फ्यूल इन हिज प्लेन. और वो वापस भी नहीं जा सकता था. उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि वो ब्लैक क्लाउड्स के बीच में से जाए. ना तो वो उनके ऊपर से जा सकता था और ना ही वो वापस जा सकता था जहाँ से वो आ रहा था, क्योंकि उसके जो प्लेन में फ्यूल टैंक था वो ख़त्म हो गया था. फ्यूल, उसका सेकंड टैंक उसने ओपन कर लिया था और उसके पास सिर्फ इतना ही फ्यूल बचा था कि वो उन ब्लैक क्लाउड्स में से निकल सके. सडनली ही वॉज ही सॉ अ ब्लैक एरोप्लेन नियर हिम. और उसने एकदम से एक और एरोप्लेन, ब्लैक कलर का एरोप्लेन अपने पास से आते हुए देखा. द पायलट इन दैट प्लेन गाइडेड हिम. एज अ रिजल्ट ही वॉज एबल टू लैंड सेफली. और जो वो पायलट था उस ब्लैक एरोप्लेन का, उसने राइटर को गाइड करा और राइटर जो है वो सेफली लैंड कर सका. But he was greatly surprised when the woman at the control center told him that there had been no other plane except the writer's Dakota on the sky that night. और जब उसने लैंड करा तो वो कंट्रोल टावर के में गया और उसने वहाँ पर जाके जो लेडी बैठी हुई थी इंचार्ज, उनसे पूछा कि वेयर इज़ दैट पायलट ऑफ दैट ब्लैक एरोप्लेन, आई वॉन्ट टू थैंक हिम. सो शी सेड दैट देयर वॉज नो अदर प्लेन एक्सेप्ट हिज डेकोटा प्लेन on the sky that night. The moon was coming up in the east behind me, and the stars were shining in the sky, the clear sky above me. There wasn't a cloud in the sky. I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. अब जो राइटर है वो कहता है कि आई वॉज हैप्पी, मून वॉज कमिंग, सो दैट मीन्स इट वॉज नाइट टाइम एंड द स्टार्स वर शाइनिंग क्लियर इन द स्काई अबव मी. और जो स्टार्स थे वो क्लियरली शाइन कर रहे थे. एंड देयर वॉज नो क्लाउड इन द स्काई एंड ही वॉज हैप्पी. आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड. और वो वापस जा रहा था फ्रांस से इंग्लैंड की तरफ. आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बी बीइंग विद माई फैमिली. उसकी वो हॉलीडे पे गया था फ्रांस और वो उसके ख्याल उसके मन में थे, लेकिन साथ में ही वो बहुत एक्साइटेड था अपनी फैमिली से मिलने के लिए. लुकिंग फॉरवर्ड मतलब ही वॉज वेटिंग. आई लुक्ड एट माई वॉच एट 1:30 इन द मॉर्निंग. तो क्या टाइम था उस समय? 1:30, रात के 1:30 बजे हुए थे. आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून. उसने बहुत सोचा कि मुझे पेरिस कंट्रोल को सून कॉल करना चाहिए. व्हाट इज़ पेरिस कंट्रोल? द कंट्रोल टावर. तो उससे उसको वे पता चलेगा. आई थॉट एज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन. आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी. I checked the map and the compass, switched over to my second and last fuel tank, and turned the Dakota 12 degrees west towards England. और उसने अपना कंट्रोल टावर से कांटेक्ट बनाने से पहले अपना कॉम्पस चेक करा. ही ऑल्सो स्विच टू हिज सेकेंड एंड द लास्ट फ्यूल टैंक. और उसने अपना डेकोटा प्लेन जो है 12 डिग्रीज टूवर्ड्स द वेस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड
टर्न कर लिया. एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल. इट वॉज एन ईजी फ्लाइट और सब कुछ बहुत आसानी से बहुत आराम से चल रहा था. एंड पेरिस वॉज अराउंड 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स. अब पेरिस कितनी दूर था, कितनी दूर छोड़ा है वो पेरिस को? 150 किलोमीटर्स. स्टॉर्म क्लाउड्स. अब उसने देखा ह्यूज ब्लैक क्लाउड्स सामने. दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई. और ऐसा लग रहा था जैसे वो ब्लैक माउंटेन्स उसके सामने खड़े हैं. आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई एंड up and over them. I did not have enough fuel to fly around them to north or south. सो उसको ये पता था कि ना तो वो उनके ऊपर से जा सकता है, ना ही उनके नॉर्थ और साउथ से जा सकता है, क्योंकि उसके पास इतना फ्यूल नहीं था. इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक. और उसके पास क्या ऑप्शन था कि वो क्लाउड्स में अंदर घुसे. और क्लाउड्स के अंदर इट वॉज कम्प्लीटली ब्लैक. इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनी थिंग. और ये उसके लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल हो गया कुछ भी देखना आउटसाइड द एरोप्लेन. द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर. और अब उसका एरोप्लेन जो है वो जंप करने लगा, ट्विस्ट करने लगा, डगबगाने लग गया. आई लुक्ड एट द कॉम्पस. आई कुड नॉट बिलीव माई आइज. द कॉम्पस वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड राउंड. और वो उसको बिलीव ही नहीं हुआ जब उसने अपना कॉम्पस देखा. उसका कॉम्पस राउंड 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 टर्न करता जा रहा था. इट वॉज नॉट वर्किंग. इट हैड स्टॉप्ड वर्किंग. इट वॉज डेड. It would not work. The other instruments were suddenly dead too. I tried the radio. और बाकी के इंस्ट्रूमेंट्स भी डेड हो गए थे. और उसने रेडियो से कांटेक्ट करने की कोशिश करी. कहाँ? कंट्रोल टावर पे. So now students, there are certain MCQs which we are supposed to do. I hope you will be able to do these questions yourself. And then at the end, question number 4. Describe author's feeling while he was flying his aeroplane back to England. What were his feelings? He was very excited. He was looking forward to meet with his family and he was excited about his trip to France. What happened when the author turned the aeroplane 12 degrees west towards England? He faced the black clouds. You have to answer this question in about 40 to 50 words. That he faced the clouds, then he was in dilemma, he could not go back. He could not fly up the clouds, neither north or south, because he did not have the fuel in his tank. So he went straight inside the cloud and it was all black there. And then he had to he tried to look at the compass and the compass was dead and the other instruments were also dead. And he tried to contact the radio but it was not working too, so he felt scared. Students, there is a message for you all to stay safe in the fight against COVID-19. You all need to wear mask. So don't forget to wear mask whenever you go out.